الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلوات कुरान मुक़द्दस का ऐलान अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा इंसानों से खिताब है गुफ्तगू परवरदिगार अपनी मखलूक से कर रहा है और लहजा बिल्कुल ऐसा है कि बात ही नहीं कर रहा है बल्कि जता रहा है। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा क्या तुमने ये गुमान कर लिया है, क्या तुमने ये सोच लिया है कि तुम अबस और बेकार पैदा किए गए हो। क्या तुम्हारा ये गुमान है, क्या तुम ये सोचते हो, क्या ये तुम्हारा ख्याल है कि तुम बेकार पैदा किए गए हो और अबस पैदा किए गए हो और तुम्हारी पैदाइश के पीछे हमारा कोई मकसद नहीं है। क्या तुम ये गुमान करते हो? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन और तुम ये भी सोचते हो कि तुम हमारी तरफ पलटाए ही न जाओगे। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयत में दो बातें कही गई। पहली बात तो यह है कि अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा क्या तुम्हारा गुमान ये है, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम अबस और बेकार पैदा किए गए हो। तो ख्याल रहे कि तुम बेकार नहीं पैदा किए गए हो, तुम्हारी पैदाइश के पीछे मेरा एक मंसूबा है। अरे गौर नहीं किया आपने? तुम्हारी पैदाइश के पीछे मेरा एक मंसूबा है और मंसूबा ये है कि इंसान तुम्हें देखे और मुझे पहचाने। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद में। इंसान की पैदाइश और उस पैदाइश में मंसूबे ज़दी है। यह ऐसा नहीं है कि बगैर किसी मंसूबे के इंसान को पैदा कर दिया गया, बल्कि अल्लाह ने इस इंसान की पैदाइश में एक बाकायदा मंसूबा रखा है, मंसूबा रखा है। और मंसूबे को महसूस करने के लिए जब तक मखलूकात पर नजर न करेंगे तब तक मंसूबा समझ में नहीं आएगा। अल्लाह ने मखलूकात को पैदा किया, एक मखलूक नहीं है, इतनी मखलूकें हैं कि आप शुमार नहीं कर सकते, आप गिन नहीं सकते।
अरे जब उसकी मखलूक का शुमार नहीं कर सकते तो सितारों का शुमार क्या करोगे? नहीं, मैंने अजीब बात कहने जा रहा हूं, खुदा करे कि बात पहुंच जाए। जब तुम उसकी मखलूक का शुमार नहीं कर सकते तो सितारों का शुमार क्या करोगे? और जब तुम सितारों का शुमार नहीं कर सकते तो उनके फजाइल का शुमार क्या करोगे जिनके दरवाजे पे सितारे उतर। माशाअल्लाह, तुम शुमार नहीं कर सकते, तुम गिन नहीं सकते, तुम्हारे बस से बाहर है कि उसकी मखलूक का शुमार करो। एक एक मखलूक को देखते जाइए और फिर खुद को उसके बराबर में रखिए तो समझ में आएगा कि हमें अल्लाह ने कैसा बनाया है। अरे गौर नहीं किया, हमें अल्लाह ने कैसा बनाया है। अल्लाह ने हमें आंखें दी तो ऐसी के देखते रह जाओ। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले। आंखें दी, शाबाश, जिंदाबाद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने इंसान को आंखें दी हैं। क्या आंखें अल्लाह की नेमत नहीं है? क्या अल्लाह की नेमत नहीं है? अगर यकीन ना आए तो उसको देखिए जिसके रोशनी नहीं है। हाय हाय, आंखें तो हैं मगर रोशनी नहीं है, उसकी निगाह में सब अंधेर है। इसलिए कि आंखों का होना कमाल नहीं है, उनमें रोशनी का होना कमाल है। और रोशनी का होना कमाल नहीं है अपने और पराये को पहचानने। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आंखें हैं, इंसान के पास आंखें हैं। आंखों का होना कमाल नहीं है, कमाल ये है कि उन आंखों में रोशनी है, उन आंखों में रोशनी है। और रोशनी ऐसी है कि जितनी नजर दौड़ाता है एहसास होता है कि कायनात कितनी फैली हुई है, कितनी फैली हुई है। तो इसके मानी ये हुए कि ये इंसान तो अभी इस लायक भी नहीं है कि आंखों की रोशनी का शुक्रिया अदा कर दे, तो नेमतों का शुक्रिया क्या अदा करेगा? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इंसान किस चीज का शुक्रिया अदा करेगा? आंखें दी हैं उसने, आंखें। आप गौर करें कि आंखें कितनी अहम हैं, कितनी कीमती हैं आंखें। ये आंखें अगर फिर जाए तो अपनों से फिर जाए। हाय हाय, और जब अपनों से फिर जाती हैं तो ना आदमी घर का रहता है ना घाट का रहता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं? सलावत तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, मेरे साथ रहें। जरा सा आदमी को दौलत मिल गई और दौलत के मिलते ही दिमाग खराब हो जाता है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
जरा सी दौलत मिली कि आदमी का दिमाग खराब हुआ, और दिमाग इतना खराब हुआ कि इसने सबसे पहले अपनों ही को पहचानना बंद कर दिया। हाय हाय, अरे लोगों ने कहना शुरू किया, अरे ये अपनों का नहीं है तो किसी का क्या होगा। अरे सलावतो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जरा सी अल्लाह ने दौलत दी, जरा सी अल्लाह ने दौलत दी, दौलत आते ही दिमाग खराब होता है आदमी का। हालांकि दौलत बुरी चीज नहीं है, दौलत अच्छी चीज है। इस्लाम ये नहीं कहता आपसे कि आप फकीरों जैसी जिंदगी गुजारें। अरे दुरूद पढ़ें, दुरूद। इस्लाम आपसे ये नहीं कहता कि आप फकीरों की जिंदगी गुजारें, आप ऐसी जिंदगी गुजारें मालूम हो मुफलिस है साहब। इस्लाम मुफलिसों को पसंद नहीं करता और मुफलिसी को भी पसंद नहीं करता। इस्लाम कहता है तुम्हारे पास दौलत होना चाहिए, दौलत होना चाहिए, बेहतरीन गाड़ी रखो, बेहतरीन लिबास पहनो, इसलिए कि लिबास दुनिया में इज्जत का सबब है। और खुदा मोमिन को जलील देखना नहीं चाहता, इज्जतदार देखना। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है आपकी तरफ से? अंदाजा फरमाया कि इंसान को दौलत मिली, अच्छे कपड़े पहन के निकला, सबसे पहले जिसके फटे हुए कपड़े हो उसी से नजर बचाता है। अरे इससे क्या नजर बचा रहे हो? कल आज तुम्हारे खुदा ने नवाजा है, अपने माजी का बरक उलट के देख लो। याद रखें, वही लोग खराब होते हैं जो अपने माजी को भूल जाते हैं। जिन्हें माजी याद रहता है वो दूसरों को जलील नहीं समझते। और फरमाया आपने, इंसान और उसकी अकड़, इंसान और उसकी अकड़ गर्दन को अकड़ा के चलता है। हमारा जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगर तुम्हारे जैसे तुम ही नहीं हो तो दूसरा कहां से आएगा? सलावत तो बोले मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाए। पीछे तक दरगाहे आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा मौला के हुजूर में एक जुमला खिदमत आलिया में अर्ज करने जा रहा हूं, और आप हजरात के लिए तोहफा है, आप हजरात के लिए तोहफा है। इंसान को सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बाबा। तवज्जो फरमाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अली। जरा सा आपको नजर आ रहा है कि नहीं? बुद्धू तुम इधर आओ। शाबाश मेरा बच्चा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय 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 हाय। गौर फरमाइएगा, जरा सी अल्लाह ने बाहों पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया, आपे से बाहर हो रहे हैं। ना भाई को भाई समझ रहे हैं, ना अजीज को अजीज समझ रहे हैं।
और ये भूले बैठे हैं अकेले की ताकत भी ताकत नहीं है। अरे गौर नहीं किया आपने, अकेले की ताकत भी ताकत नहीं है और रिश्तों का साथ बहुत बड़ी ताकत है। रिश्तों के साथ बहुत बड़ी ताकत है। एक फलसफी ने अजीब बात कही थी कि ये रिश्तेदार, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे खल्लास हो, चाहे दौलतमंद हो, जैसे भी हो, अजीज रिश्तेदार, रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं। अरे गौर नहीं किया, रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं। जो रिश्तेदारी निभा ना सके वो आजादारी नहीं कर सकता। अरे क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं भाई, सलावत तो बोले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जो रिश्तेदारी न निभा सके वो आजादार नहीं हो सकता। आजादार वही होगा जो रिश्तेदारी निभा सकता हो। और रिश्तेदारी को देखना है तो करबला में देखो, समझ में आ जाएगा। भाई को भाई से पहचानो। जुमला सुने, कभी कभी एक सलावत तो बोले मोहम्मद, सुनिए, जुमला फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहा हूं, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहा हूं, खुदा करे के बाद पहुंच जाए। भाई को भाई से पहचानो। भाई को भाई से पहचानो। यकीन ना आए तो कभी अब्बास को हुसैन से पहचानो, कभी हुसैन को अब्बास से पहचानो। नहीं, बात एक मुफक्किर ने लिखा और उसका बयान एक जमाने में गर्दिश कर रहा था बहुत ज्यादा। उससे लिखा, ईसाई है, मुफक्किर ईसाई है। उसे कहा कि मैं मोहम्मद को रसूल मानने पर तैयार नहीं हूं। कमाल का जुमला है, मैं मोहम्मद को रसूल मानने पर तैयार नहीं हूं, मगर जब अली जैसे शजा को इताअत गुजार देखता हूं, हाय हाय, तो मोहम्मद को रसूल मान लेता हूं। अगर अली की बहादुरी रिसालत की गवाही बन सकती है तो अब्बास की बहादुरी। अब्बास अलमदार की बहादुरी मौला हुसैन के लिए भी कोई हैसियत रखती है। मौला हुसैन हुसैन नहीं है, मौला हुसैन कायम मकामे मोहम्मद को कहते हैं। गौर नहीं किया, मैं तो बहुत दूर ले गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे बात कहना है और मैं बात कहूंगा। हुसैन कायम मकामे मोहम्मद मुस्तफा को कहते हैं। हुसैन आईने मोहम्मद को कहते हैं कि जिसमें मोहम्मद नजर आए वो हुसैन है। और 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, गालिबन मोजी साहब किबला के हैं या किसी और के होंगे, मुझे ध्यान में नहीं है, मेरे जिसके भी हों। और अगर वो शायर जिंदा है तो खुदा उसको तूले उम्र अता करे, और अगर मर गया है तो कर्मठ कर्मठ जन्नत दे। मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, कथा सुन कि हसीन राहे अमल को हुसैन कहते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। हसीन राहे अमल को
हुसैन कहते हैं, और गमों के शीश महल को हुसैन। एक सलावात पढ़े मिलजुल के। हसीन राहे अमल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को। अरे मिसरे पे गौर करें भाई, गमों के शीश महल को। और अब ये दो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं जोगीपुरा के मिंबर से, इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि पैगाम चला जाए दूर तक। फिर दो मिसरे दोहराता हूं शुरू के, कि हसीन राहे अमल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को। दो मिसरे संभालेंगे, तोहफे के तौर पे ले जाइएगा। हसीन राहे अमल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं। और नबी की ज़ाते गिरामी में एहतियात के साथ, खुदा करे कि चौथा मिसरा पहुंच जाए। हसीन राहे अमल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं। नबी की ज़ाते गिरामी में एहतियात के साथ जरा सी रद्दो बदल को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, या अली। अल्लाहु अकबर। या अली। बेटे खुदा तेरी माँ को तूले उम्र अता करे, जिसने तुझे या अली कहना सिखाया। इसलिए कि या अली तो वही कहते हैं जो अली वाले होते हैं। हर एक को ये शरफ नहीं मिलता, ये शरफ उन्हीं को मिलता है जिनका अल्लाह ने इम्तिहान पहले से। हर आदमी या अली नहीं कहता। और ये मैं बात कहने जा रहा हूं बड़ी कीमती, कि ये शऊर या अली, शऊर या अली कहने का शऊर, या अली कहने का शऊर, ये तालीम का मोहताज नहीं है। अरे मैंने तो बहुत बड़ा जुमला कह दिया अजीजों, बड़ा जुमला है ये, बहुत अहम जुमला है। या अली कहने का शऊर तालीम का मोहताज नहीं है, तरबियत का मोहताज है, लहू का तकाजा है। अल्लाहु अकबर। आप गौर फरमाएं, आप एहसास फरमाएं कि ये जो बच्चे या अली कहते हैं, ये खामखा नहीं कहते। मैं एक जुमला कह रहा हूं जिसका जवाब हो सके तो वो जवाब कहीं से दे कोई, कि हम अपने बच्चों को मातम करना नहीं सिखाते, वो पैदाइशी मातमदार होते हैं। और इसमें उनका कमाल नहीं है, माँ का कमाल होता है। नारे हैदरी हुसैनिया। माँ का कमाल होता है। यहाँ पर अगर एक बात कहते हैं तो ये जवान लोग बुरा तो नहीं मानेंगे, हैं? शबाब की बातें हैं, पूरे शबाब लोग, जवान लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। याद रखना, जब घर में बीवी लाओ तो इस एहसास के साथ लाना कि घर में औरत की जरूरत नहीं है, घर में औरत की जरूरत नहीं है,
बच्चों की मां की जरूरत है। हाय हाय, अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले, तवज्जो फरमाए। बड़ा कठगना जुमला है मेरा। नारे हैदरी, अली मौला, अली मौला, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। नारे घर में औरत की जरूरत और है, बच्चों की माँ की जरूरत और है। औरत और है, माँ और है। औरत और है, माँ और है। और फिर ये मसला होता है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारे हैदरी, जिक्र अली मना के देख, जिक्र अली मना के देख, जलता है कौन कौन ये लड्डू खिला के देख। और क्यों दुश्मनी है तुझको अलियो बतूल से, बेहतर है अपने खून का चेकअप करा के देख। नारे हैदरी। चलो, मुझे अपने इसी साल मैंने एक मनकबत कही थी, उसके दो शेर याद आ गए, एक मतला और एक शेर। जिक्र अबू तुराब से महफिल सजी रही। अरे दूसरा मिसरा, जिक्र अबू तुराब से महफिल सजी रही, सबके सरों पर चादर रहमत तनी रही। हाय हाय, अल्लाह अकबर। जिक्र अबू तुराब से दो शेर की मैंने इजाजत ली है, एक शेर में मुझे याद और आ गया, वो भी जरूर पढ़ूंगा। वो इस शेर का इस पूरी मरतबत का हासिल है। जिक्र अबू तुराब से महफिल सजी रही, सबके सरों पर चादर रहमत। दूसरा शेर सुनेंगे कि सबके सरों पर चादर रहमत। और जिक्र अली किया जो मुहिब्बों ने बार बार। दूसरा मिसरा, जिक्र अली किया जो मुहिब्बों ने बार बार, तादेर दुश्मनों में बड़ी खलबली रही। जज़ाकल्लाह। अलीम मौला, अलीम मौला, हैदर हैदर हैदर। और ये अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं मुझे याद आ गया है, तो ये शेर तो मैंने भाई की वजह से पढ़ दिए, और ये शेर अपनी वजह से पढ़ रहा हूं। और एक जाविया है, इस जाविये से सुनिए शेर। मैं ये तो नहीं कहता नहीं सुना होगा, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सुना है, मगर ये भी एक जाविया है। जिक्र अबू तुराब से महफिल सजी रही, सबके सरों पर चादर रहमत। जिक्र अली किया जो मुहिब्बों ने बार बार। आंखें मेरी तरफ रखो, इसी में भलाई है। सलावत पढ़े मोहम्मद। हाँ, चाचा जरा इधर हो जाए। बेटे तुम आराम से बैठो इधर मुंह करके, वैसे तुम्हारा वहां बैठना सही नहीं है, तुम इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। बेटा दूसरों के दूसरे देख रहे हैं, और आगे हो थोड़ा सा, दूसरों को नहीं दिखेगा ना। अलीम मौला है। जिक्र अबू तुराब से महफिल सजी रही, सबके सरों पर चादर रहमत। हाय हाय, मेरा नदीम कहाँ है मुझे पता भी नहीं।
जिक्र अबू तुराब से शेर पढ़ने जा रहा हूं तोहफा कि जिक्र अबू तुराब से महफिल सजी रही, सबके सरों पर चादर रहमत। और जिक्र अली किया जो मुहिब्बों ने बार बार, तादेर दुश्मनों में बड़ी। शेर सुन ले कि तादेर दुश्मनों में बड़ी खलबली रही, करबो बला के बाद बड़ा मोजज़ा हुआ। मैं ये लफ्ज़ बदलता हूं, करबो बला में ये भी बड़ा मोजज़ा हुआ। गुल हो गए चराग मगर रोशनी रही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक या हुसैन। करबो बला में ये भी बड़ा मौजूजा हुआ। गुल हो गए चराग मगर रोशनी रही। गुल हो गए चराग मगर रोशनी रही। अगर इंसान करबला शनास नहीं है तो रिश्ते शनास नहीं है। रिश्तों को वही पहचानेगा जो करबला को पहचानेगा। करबला को पहचान। मैंने अभी एक बात कही थी कि जो नौजवानों के लिए एक पैगाम देते चले कि बच्चों को घर में औरत की जरूरत कम है, बच्चों की माँ की जरूरत ज्यादा है। माँ का कमाल होता है बच्चों को अकीदा देना। हाय हाय, बच्चों को दीदार बनाना। और जब तक माँ दीदार ना हो वो बच्चों को दीदार क्या बनाएगी? बच्चों को दीदार वही मां बनाएगी जो खुद दीदार हो। खुद दीदार हो, पहले वो दीदार होगी फिर बच्चे दीदार होंगे। वरना मामला ये है, आंख ही तो है, आंख पे हम बोल भी रहे थे, आंख ही तो है, कहीं उलझ गई। अब जो उलझी तो सुलझी नहीं, इतनी उलझी कि खुद उलझ गए। अब उनसे कहा कि बेटा ये फला कबीले की लड़की है, फला जगह से तुम लेके आ रहे हो, तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो यही शादी करूंगा। मैं तो अब भाई जो 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 अपने दीन के लिए मोहब्बत कुर्बान ना कर सके वो हुसैन पे जान कुर्बान क्या करेगा? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक छोटी सी मोहब्बत कि जो हो गई है वो कुर्बान नहीं कर पा रहे। नहीं, हम तो यही शादी करेंगे। अरे भाई ये हमारे कबीले की नहीं है, ये हमारे खानदान की नहीं है, ये हमारे मसलक की नहीं है, ये हमारे मजहब की नहीं है, ये हमारे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले हो। माँ बाप हाँ साहब नहीं, अब माँ बाप समझा रहे हैं हजार कि भैया ऐसा ना करो। वो रिश्तेदार भी कह रहे हैं भैया भैया तुम हमारे किसी भी खानदान में कहीं भी कर लो मगर यहाँ ना करो। करूँगा तो यही करूँगा वरना मर जाऊँगा, वरना मर जाऊँगा, करूँगा तो यही करूँगा। अब अगर बच्चे खराब हो जाएं तो
दूसरे को दोष क्यों देते हो? माँ बाप ने पहले ही समझाया था, इसलिए कि दूसरे माहौल से आने वाली को माहौल समझने में 20 बरस लगेंगे, और अगर अपने ही माहौल से आएगी तो बच्चे पैदा होंगे तो उसे मोहताज दुआ, मोहताज दुआ जिंदा। ये मेरे बड़े तो नहीं है मगर छोटे हैं, भाई हैं। इनका एक जुमला अभी अभी बरामद हो गया और फरमाया कि ये कौम का दर्द है, ये मजलिसें हैं जो दर्द बांट देते हैं, वरना दूसरों के पास प्लेटफॉर्म भी कोई नहीं है। हमें अल्लाह ने मजलिसें दी हैं। सलाम ज़ैनब की जहानत पर कि उसने हुसैनियत भी दी है और दीन भी दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जहानत हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं। अरे तुम क्या करोगे जब तुमसे इतनी सी मोहब्बत कुर्बान न हो सकी, तो तुम उनसे मवद्दत क्या रखोगे जिनसे मवद्दत रखना इबादत है। सब नहीं, वो हमारे मामलात ये हैं और हमारे मामलात वो है। जी नहीं, ये ख्याल रहे कि इंसान बच्चों का अमीन है। हर बाप अपने बच्चों का अमीन है। अमीन की जिम्मेदारी है कि अमानत अल्लाह को वैसे दे जैसे उसने इसे दी है। अगर देगा तो कयामत में हिसाब। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत बड़ा जुमला है, सोचने वाला जुमला है। आप गौर फरमाएं। आप बहस यहां से शुरू हुई थी। अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने आंखें दी हैं। आंखें ही नहीं दी हैं, पहले अल्लाह ने खूबसूरत बाल दिए, फिर अल्लाह ने पेशानी चमकती हुई दी, फिर अल्लाह ने आंखें दी, और आंखों के साथ साथ हमारा एक भाई है कौसर जारसवी, बड़ा अच्छा शायर है। उससे मिसरा कहा था, शेर पूरी मनकबत है उनकी, तो एक शेर मुझे याद आता है, मिसरा शेर भी नहीं, कि कितनों की नाक बचाने में कट गई। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले, अल्लाह अकबर, अली अली, मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर एक बार सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ा थोड़ा से इधर, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, रुके एक सेकंड, मैं सुने, मैं एडजस्ट करूंगा। बेटा इधर हो जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ। बुजुर्गों से कुछ नहीं कहा करते, तुमसे बड़े हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अरे नसीम भाई आप आ गए। अरे हम तो मजलिस पढ़ ही लेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा ये जुल्फे मातमे सरवर को रोकने वाले, जुल्फे मातमे सरवर को रोकने वाले, बरोज़े हश्र तुम्हारा जलूस निकलेगा। अच्छा, निचोड़ा जाएगा गन्ने की तरह जब तुमको, तुम्हारे जिस्म से जहरीला जूस निकलेगा। नारे हैदरे
अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने नाक दी है, अल्लाह ने नाक दी है, ये होंठ दिए हैं, अल्लाह ने जबान दी है। कहिए तो आयत पढ़ो, इरशाद अक़दस इलाही है, अजब तरह का बयान है कुदरत का। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इस इंसान को दो आंखें नहीं दी हैं? वल लिसानम व शफातैन, और हमने एक जबान और दो होंठ अता किए हैं। कमाल है, अल्लाह ने आंखें दी, नाक दी, जबान दी, और सब सलावत पढ़े मोहम्मद हैदर तुम इधर ही जाओ, फिर बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सुनिए, बस हैदर बैठ जाओ। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानम व शफतैन, क्या हमने इस इंसान को दो आंखें नहीं दी हैं? हमने एक जबान दी है और दो होंठ अता किए हैं। अल्लाह होंठों को भी कह रहा है मैंने दिए हैं। इसके मानी है ना आंखें तुम्हारी हैं, ना जबान तुम्हारी है, ना होंठ तुम्हारे हैं। तो अब इसके मानी है अल्लाह ने दिए हैं, तो देखो तो अल्लाह के लिए, बोलो तो अल्लाह के लिए, सोचो तो अल्लाह के लिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो अल्लाह के लिए, बोलो तो अल्लाह के लिए। तुम्हारा सोचना, जबान का हिलना, तहर्रुक जबान का हमारे लिए होना चाहिए। तुम्हारे नफस की आमद व शुद्ध हमारे लिए होना चाहिए। जरा सा दौलत, जरा सा पैसा मिला, अकड़ना नहीं, कभी अकड़ना नहीं। तुम्हारे पास जरा सी दौलत आ गई है तो तुम आपे से बाहर हो, जरा उसे सलाम करो जो जमीन पे रहता था और मौलाए कायनात था। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अपनी बात बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, जाओ यहां से उठ के, तो क्यों आए हो यहाँ? और फरमाया आपने, और फरमाइए, ये बड़ी अच्छी बात कही है। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान आपके हवाले कर देता हूँ, जिंदगी भर याद रखना। तकब्बुर करने वाले लोग हर माशरे में पाए जाते हैं। हर माशरे में आपको मुतकब्बिर लोग मिलेंगे जिनका दिमाग सड़ा हुआ होता है। मौला फरमाते हैं अत्तकब्बुर, भाई मौला का एक बयान सुन ले, अत्तकब्बुर माल मुतकब्बिरीन इबादत। मुतकब्बिर मगरूर लोगों के साथ तकब्बुर से पेश आना इबादत है। अरे गौर ही नहीं किया भाई, गौर ही नहीं किया। सलावत पढ़े मो। तकब्बुर अच्छी चीज नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उसने जबान दी है, होंठ दिए हैं, और उसके बाद कहता है कि अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया? अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस एक ही जुमला कहूंगा और मैं यहां पर रुक जाऊंगा, इसलिए कि ये इनका आना संकेत था। हाँ, और आते ही उन्होंने वो काम कर दिया। अभी इंशाअल्लाह दूसरे लोग पढ़ेंगे, ये पूरी पार्टी यहां आपको नजर आएगी। ये शायद ना मिले, मगर वो कुछ लोग आपको नजर आएंगे।
खैर मुझे उससे बहस नहीं है, मुझे तो बात कहना है। मैं कह रहा हूं कि अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया? हमने तुम्हें हकीर पानी से हमने तुम्हें उछलते हुए पानी से नहीं पैदा किया? अरे बाबूद, हकीर से पैदा किया तो तूने पैदा किया, और इज्जतदार पानी से पैदा किया तो भी तूने पैदा किया। मगर ये कह क्यों रहा है बार 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 दोहरा? सूरह मुरसलात पढ़िए, आपके समझ में आ जाएगा। ये बार बार दोहरा क्यों रहा है? अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया? माबूद, ये बार बार कहने की जरूरत क्या है? अल्लाह आवाज देगा, ये बार बार दोहराना इसलिए जरूरी है ताकि इंसान अपनी हैसियत को पहचान ले कि तुझे नजिस पानी से पैदा किया गया है। उन लोगों से मुकाबला न करना जिन्हें मैंने साहिबे तत्हीर बनाया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो है आपकी? अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से पैदा नहीं किया? नहीं, इसलिए एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम हकीर पानी से पैदा हुए हो, उनका मुकाबला न करना कि जो साहिबे तत्हीर है, लफ्ज बदल रहा हूं, उनसे मुकाबला न करना कि जिनकी मोहब्बत कुफ्र से पाक कर देती है। अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से पैदा नहीं किया? हमने तुम्हें नजिस पानी से पैदा नहीं किया? नहीं, नजिस पानी से पैदा किया। हमने तुम्हें नजिस पानी से पैदा किया। कभी साहिबाने तत्हीर से मुकाबला न कर लेना। हमने तुम्हें जलील पानी से पैदा किया है। हैरत है, आदमी पैदा हुआ जलील पानी से, मुकाबला उसका करता है जिसे अल्लाह ने काबे में उतारा। मुकाबला उसका कर रहा है जिसे अल्लाह ने काबे। हम जैसा जमाने में बहादुर नहीं होते, रोते हैं मगर गार के अंदर नहीं रोते। और क्या लाते हो मुकाबिल में अली के, जाहिल कभी अली के। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अरे इसका फैसला तो मिंबर पर बैठ के मौला ने कर दिया। सलूनी सलूनी, अरे मुझसे पूछो, ये वही कह सकता है जो जमाने में आलम हो। हर आदमी की हिम्मत नहीं है कि दावत सवाल दे दे। आप अंदाजा फरमाएं, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए मगर इसे दरवाजे आले मोहम्मद पर जबीन झुकाए रहना चाहिए। कितना भी बड़ा हो जाए, इसे आजादारी में कोशिशें करना चाहिए। दुनिया में जो आजादार थे वही बाकी रहे, जो मातमदार थे वही बाकी रहे। बाकी सब के सब फना हो गए, फना के घाट उतर गए। और आज भी वो बाकी हैं कि जो हुसैन के आजादार। इसलिए कि हुसैन ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, और कारनामा ये था कि दीन को जुल्मतों से निकाल लिया, दीन को कत्ल होने से बचा लिया। पूरे घर को हुसैन ने कुर्बान कर दिया मगर दीन की आबरू को बचा लिया, अपना अली अकबर कुर्बान कर दिया। सोचो जवान बेटा
सोचो 18 बरस का जवान बेटा, कितना मुश्किल काम था उसके सीने से बर्छी निकालना। सोचो कितना मुश्किल काम था उसके सीने में जख्म सिना में हाथ डाल के बर्छी को निकालना। और जब बर्छी निकली है तो अकेली नहीं निकली, तारीख कहती है अली अकबर का कलेजा निकल आया। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। आओ रो करबला वालों पर रो। दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा में बैठकर उस गरीब को रो जिसका कोई रोने वाला न था, और जो रोने वाले थे तो उन्हें रोने नहीं दिया गया। जब सकीना रोती थी तो तमाचे लगते थे, और जब ज़ैनब रोती थी तो ताज़ियाने पड़ते थे। अरे जब सैयद सज्जाद रोते थे तो जंजीर को खींचा जाता था और वो बीमार आवाज देता था, बाबा मेरा सलाम, बाबा मेरा सलाम। अरे अज़ादारो, कभी आपने ये सोचा है, कभी आपने ये गौर किया कि खुदा किसी पे ऐसा वक्त ना डाले कि जवान बेटा खड़ा हुआ हो और बाप का लाशा पड़ा हो, बाप का लाशा बेगोरो गफन पड़ा है और जवान बेटा खड़ा हुआ है। अरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में तोके खारदार है। मैं सोचता हूं कि जब सैयद सज्जाद बाबा की लाश से गुजरे होंगे इस आलम में के हाथ बंधे हुए, पांवों में जंजीरें पड़ी हुई, गले में तोक पड़ा हुआ, जब इस आलम में गुजरे होंगे, कोई तारीख लिखे या ना लिखे, मगर फितरत कहती है कि जब सैयद सज्जाद अपने बाप के लाशे से गुजरे होंगे तो पलट पलट के देख रहे होंगे, ए बाबा मेरे हाथों में हथकड़ियां। और एक बहन आवाज दे रही थी, ए भैया खुदा हाफिज, ए भैया खुदा हाफिज, ए भैया मेरे सर पर चादर नहीं है, ए भैया ज़ैनब जा रही। ज़ैनब ने कदम कदम पर उस करबला के दश्त को याद किया जहां भाई का लाशा पड़ा हुआ था, और ज़ैनब ने एक मर्तबा तड़प के कहा, भैया बड़ी हसरत थी कि मैं तुझ पर साया करके खड़ी हो जाती, मगर भैया किस्मत ने ऐसा मौका नहीं दिया, और जब मौका मिला तो ये वक्त है कि मेरे सर पर चादर नहीं है। ए भैया ज़ैनब किस तरह से साया करे। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। रो, अरे तुम्हारे आंसुओं को लेने के लिए वो बीबी आई है, वो कोक चली माँ आई है कि जो तड़प के कहती थी, बाबा मेरे लाल पे रोएगा कौन। ए बीबी आ जाइए, इतने बड़ा इज्तिमा, आपके लाल के रोने वाले बैठे हुए। ज़ैनब असीर हो के गई है, ज़ैनब असीर हो के गई है। तारीख कहती है बाबू साआ, बाबू साआ, उसके लिए दो रिवायतें हैं। एक बाबू साआ बाज लोग कहते हैं कि शहर शाम के बाहर है, और एक वो है जो दरबार से बिल्कुल नजदीक है। हाय हाय। और अक्ल कहती है कि ये रिवायत उसी के लिए है जो करीब है, इसलिए कि एक शोर है कि कैदी दरबार में लाए जाएंगे, और कैदी आएंगे तो दरबार को सजाया जाए ताकि कैदी खुद अपना तमाशा अपनी आंखों से देखे। अज़ादाराने मज़लूम करबला, आपने ये सुना है कि दरबार की आईना बंदी हुई थी, जानते हैं आईना
बंदी किस लिए हुई थी? आईना बंदी का मकसद ही ये था, आईना बंदी का मकसद ही ये था कि कैदी अपने आंखों से हाथों को बंधे हुए आईने में देखे, हाय ज़ैनब सर पर रहना, हाथ बंधे हुए। रावी कहता है बाबू साहब बहुत देर तक काफिले को रोका गया। बाज अफराद का बयान यह है कि 35 अजानें हुई। इसके मानी है तकरीबन 3 रोज काफिले को बाबू साहब पर रोका गया। रोका क्यों गया? इसलिए कि दरबार सज रहा था, और जब दरबार सज गया तो सैयद सज्जाद से आके सिपाही ने कहा काफिले को बढ़ाया जाए, दरबार में काफिला पहुंचना चाहिए। ज़ैनब से सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा काफिले को आगे बढ़ाएं। तो फूफी ने कहा बेटा मैं इस दरबार में कैसे जाऊंगी, ये सजा हुआ दरबार, मेरे सर पर चादर नहीं है, आए मेरे लाल तेरी फूफी कैसे जाए। ठहरे 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 ठहरे, मैं मसाइब पढ़ूंगा, मैं शाम तक आ रहा हूं, मैं शाम तक आ रहा हूं। बेटा काफिले को फूफी अम्मा आगे बढ़ाइए। ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा बेटा मैं बाबा के पास बैठी थी, मेरी चादर सरक गई, बाबा ने चादर उड़ा तो दी मगर देर तक रोते रहे। मैंने कहा बाबा क्यों रो रहे हैं? तो भैया ए बेटा बाबा ने कहा ज़ैनब आज ये चादर खुद उतरी है, कल को उतारी जाएगी। तो मैंने बाबा से कहा बाबा मेरी चादर उतारी जाएगी? तो बेटा बाबा ने कहा था ज़ैनब तू भरे हुए दरबार में जाएगी। तो ए बेटा मैंने अपने बाबा से कहा था ए बाबा मेरी हिम्मत न पड़ेगी, मैं कैसे जाऊंगी? तो बेटा मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था ज़ैनब अगर तेरी हिम्मत न पड़ेगी तो तेरा बाबा मदद को आ जाएगा। ये कह के ज़ैनब बैठ गई, ये कह के ज़ैनब बैठ गई। अभी आजादारों ज़ैनब को बैठे हुए कुछ देर हुई थी कि एक मर्तबा ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को देखा और फरमाया मेरे लाल काफिले को बढ़ा दो, बाबा आ गए, हाय मेरा बाबा। सदाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। दरबारे यजीद से होकर के ये काफिला अहले हरम अमारियों का काफिला, अमारियों का बेकब्जावा ऊंटों पे है। आपके सामने अभी अमारियां आएंगी, यहाँ ऊंटों पे कजावे होंगे, मगर जब आले हैं बैठ गए थे अरे नंगी पोट उस पहले हराम। बस 2 मिनट ये काफिला पहुंचा। कहां पहुंचा ये काफिला? जिंदान में। और जिंदान में एक बच्ची थी जो कहा करती थी ए बाबा ए फूफी अम्मा हम मदीने कब जाएंगे, हम मदीने कब जाएंगे? मगर आजादारों इसी बच्ची को रिहाई न मिली जो ये कहा करती थी मदीने कब जाएंगे। अरे रिहाई मिली तो मगर सकीना के बाद। बस सुने, और जब सकीना के बाद अहले हरम को रिहाई मिली, बस आखिरी जुमले, अहले हरम को जब रिहाई मिली सकीना की शहादत के बाद, तो अब कैफियत ये है कि ज़ैनब कुबरा ने फरमाया बेटा बेटा यजीद से कह दो हमारे वारिसों के सरों को भेज दे। वारिसों के सर आए और सरों के साथ लुटा हुआ सामान आया।
सामान ज़ैनब के पास रखा गया। ज़ैनब ने सामान को खोला और एक एक चादर उठा के एक एक बीबी को दे दी। ज़ैनब आवाज दे रही है, आओ आओ उम्मे कुलसूम अपनी चादर ले जाओ, भाभी रबाब आओ अपनी चादर ले जाओ। ए भाभी उम्मे लैला आए और अपनी चादर ले जाएं। जब चादरें ज़ैनब सब बांट चुकी तो एक चादर खुद ओढ़ ली। बस अब तारीख कहती है कि अभी ज़ैनब ने चादर ओढ़ी थी कि देखा एक नन्ही सी ओढ़नी पासामान में मौजूद है। बस ज़ैनब ने तड़प के और उस चादर को उठाया। ए सकीना हमें सब मिल गया। अंजुमन सोगवारान हुसैनी तशरीफ लाए मातब के लिए। अब जो मजलिस होगी इसमें खिताब फरमाएंगे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना नईम अब्बास साहब किबला। मौलाना नईम अब्बास साहब किबला इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे और इसके फौरन बाद अंजुमन लश्कर हुसैनी मेमन सादात नोहे खानी पड़ेगी। उसके बाद आलुबन आलिया था यानी बीच में नमाज से पहले। हजरत आपके सामने एक बैनिया नोहा पेश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ हजरात हैं